जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो है फीवर यानी कि बुखार। बुखार के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं। बुखार को एक बीमारी तस्वर किया जाता है, जबकि बुखार जो है वो कोई बीमारी या कोई डिजीज नहीं होती। सही है। अब बुखार फीवर है क्या? बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो 37 सेल्सियस और 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। जब इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर इससे रेज होता है, तो इसको हम फीवर कहते हैं। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर जो है, कह लें कि आप एक हमारे जब बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया जब हमलावर होता है, तो उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी नेचुरली तौर पे उनके साथ फाइट करती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम जो है फीवर कहते हैं। अब इसमें होता यह है, देखें, अगर एक बंदा है, वो उसको शदीद किस्म की फैटीग है या वो थकावट का शिकार है, तो उसको भी बुखार हो जाता है। एक बंदा है, वो उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या वो बाइक से गिरा है, उसकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर उसको स्क्रैचेस आए हैं, रगड़े आई हैं, उसको जो है जब अकड़ाव आता है, अकड़ाव की वजह से उसको बुखार हो जाता है। एक बंदा है, वो उसको मलेरिया हो गया तो उसको बुखार हो जाता है, या और बहुत सारी, उसको इन्फेक्शन हुआ है उसको बुखार हो जाता है। तो बुखार जो है बेसिकली बीमारी नहीं। हमारे यहाँ पे क्या, बुखार को एज अ बीमारी ट्रीट किया जाता है, एज अ डिजीज लिया जाता है। तो इसमें बुखार जो है उसमें वो की बीमारी नहीं है। देखें, अगर तो आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 102 यानी 102 से कम है, तो ये नॉर्मल है। थकावट की वजह से हो जाता है, आपको जुकाम है, फ्लू है, उसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर रेज कर जाता है। उसकी वजह से जो अलामतें, जिस्म में दर्द होना, सर में दर्द होना, थकावट, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो जो है, आप रेस्ट करेंगे या एक आध पैनाडॉल की गोली लेंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। अगर आपका बुखार जो है 102 से कम है और वो वक्ती तौर पे हुआ फिर उतर गया, वो जो आपको मसला था, थकावट थी, कोई आप गिरे थे या कुछ, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लिया, आप बेहतर हो गए या रेस्ट की। जब 102 से ऊपर आपको बुखार होगा, या फिर 102 से ऊपर जो आपको बुखार है वो काफी दिनों तक चला जाए, यानी 2-3 दिनों से ज्यादा हो जाए, एक हफ्ते से ज्यादा हो जाए, मेडिसिन से भी वो ठीक ना हो, तो फिर इसमें परेशानी की बात है। उसमें आपको फिर रूल आउट करवाना होता है कि मजीद जो आप डॉक्टर को जब चेक करवाते हैं, वो उसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, कोई टेस्ट वगैरह रिक्वायर हैं जो भी है। वो फिर देखते हैं आया आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या इन्फेक्शन है, वो साइन सिम्टम से जो लामात आपको आ रही होती हैं, उनको देखकर फिर वो आपका जो है वो ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अतायत इतनी ज्यादा आम है, इलिटरेसी, इवन एजुकेटेड जो लोग हैं वो भी इन चीजों पे, उनको इन चीजों का आइडिया नहीं है। बुखार है जी, टीका लगवा लो, बुखार है जी, एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा लो। ओ भाई, ऐसे एंटीबायोटिक नहीं खाते, एंटीबायोटिक कोई मजाक नहीं है। सबसे पहले रूल आउट तो करें, डायग्नोज तो करें, आपको इशू क्या है। इशू का पता नहीं है, मुंह उठा के एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और सारा ये अताइयों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। एंटीबायोटिक से बेजा उसका दरेक उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटीबायोटिक से क्या होता है, जो प्रोबायोटिक होते हैं वो वाले बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए मुफीद साबित होते हैं, वो भी, उनको भी जो है, उनको भी रगड़ा लग जाता है। तो इससे क्या होता है, मजीद हमें तकरीबन 4 हफ्ते के बाद जाके दोबारा आपके प्रोबायोटिक जो है वो एक्टिव होना शुरू होते हैं। हमें आइडिया नहीं होता, बुखार हुआ 1-2 दिन, अगर नहीं सही हो रहा जी, एंटीबायोटिक ले ले। भाई, कोई टेस्ट करवाएं प्रॉपर, अपने जो फिजिशियन है उनको दिखाएं, वो रूल आउट करें आपके साइन सिम्टम से देख के। सही है। तो कभी भी ऐसे एंटीबायोटिक ऐसे ना लिया करें। अगर आपको वैसे बुखार है, 102 से कम है, तो घर में मैनेज हो जाता है। अगर आपको 102 से बुखार ज्यादा है और काफी दिन गुजर गए, आपका बुखार ठीक नहीं हो, फिर आप इस चीज को जो है सीरियस लें, अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं, वो रूल आउट करके आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। तो खुदारा बुखार को, बुखार में टीके लगवाना और ऐसी खराफातें, ऐसी इन चीजों से बचा करें। हाँ, जब छोटे बच्चों को बुखार होता है, अगर उनका बुखार 102 से ज्यादा है, उनको झटके लग रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना, बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको गर्दन तोड़ बुखार हुआ होता है, वो क्या करते हैं, बच्चों को और कंबलों में लपेट देते हैं। जब हाई ग्रेड फीवर होता है, तो उसमें अपने बच्चों को क्या करना होता है, हल्की क्लोथिंग कर दे, बिल्कुल लाइट कपड़े पहना दे उन्हें। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि नॉर्मल पानी लें और स्पंजिंग करें, 8 से 10 मिनट कोई कपड़ा लेके पूरी बॉडी के ऊपर वो कपड़ा लगाएं। जब बुखार कम हो जाए, फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाएं।
एक थर्मामीटर अपने पास घर में रखें, उससे अपना टेम्परेचर मॉनिटर करें, उसके अकॉर्डिंग चलें। खुदा हाफिज।